तो टुडे डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो आज की क्लास में हम बेसिकली जानेंगे कंप्यूटर के परिचय के बारे में कि कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर को बेसिकली किस लिए डिजाइन किया गया, कंप्यूटर के क्या क्या विशेषताएं हैं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिकली जो मेरा मेन फोकस है स्टूडेंट के लिए, जो आने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली कि हम बेसिकली कंप्यूटर को कैसे अपने आगे के कैरियर में यूज करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कंप्यूटर आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आने वाला है, जिसके बारे में हम दुनिया की सारी चीज़ों को एनालाइज कर सकेंगे। इसकी टेक्नोलॉजीज के बारे में हम लोगों की जो भी जानकारी है वो कुछ ही सेकंड या उससे भी कम समय में जान पाएंगे। तो कंप्यूटर बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर जो बेसिकली एक तरीके से एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है या इसे हम यंत्र बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम गणनाएं करते हैं। कंप्यूटर वर्ड की उत्पत्ति कंप्यूट वर्ड से हुई, जिसका अर्थ था गणना करना। कंप्यूटर को सर्वप्रथम बनाया गया था गणना करने के लिए ही। एक सबसे पहले एक ऐसी डिवाइस थी जिसके माध्यम से हम गणनाएं करते थे, यानी कंप्यूटर जो टर्म्स है वो कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। कंप्यूटर के बारे में और बहुत सारी जानकारी जो मैं शेयर करूंगा आपके सामने। कंप्यूटर का जो रूल है वो सीमित नहीं है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर से बहुत सारी डाटा को हम इंफॉर्मेशंस में चेंज कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डाटा इनटू द इंफॉर्मेशन। डाटा को बेसिकली इंफॉर्मेशन में एक्सचेंज करना, यानी सबसे पहले हम जानेंगे कि डाटा क्या होता है और उसके बारे में जानेंगे हम इंफॉर्मेशन के बारे में। डाटा रॉ फैक्ट आर नोन एज डाटा। रॉ फैक्ट आर नोन एज डाटा। संख्या, तत्व और आंकड़ों को हम क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कोई भी इमेज या कोई भी फैक्ट हो सकता है, यानी रॉ फैक्ट आर नोन एज डाटा। एंड डाटा के मीनिंग को कन्वे करना ही इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे सपोज दैट कोई भी वर्ड्स है, ये आपका क्या है? वर्ड्स जब हम ढेर सारे वर्ड्स को एक साथ कर देते हैं, जैसे आपका एक सिंपल टर्म्स है वर्ड्स, इसको जब हमने कई वर्ड्स को एक साथ मिलाया तो उससे क्या बन गया? एक तरीके से ये आपका एक, ये मान लीजिए आपका एक अल्फाबेट्स है और इसको हम मिलाते हैं तो उससे वर्ड्स बन जाते हैं, और बहुत सारे वर्ड्स को एक साथ बनाते हैं तो उससे हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो यानी कंप्यूटर में हम सबसे पहले कीबोर्ड के माध्यम से कोई भी अल्फाबेट्स लेंगे, उसके बाद में उस अल्फाबेट से वर्ड्स बनेगा। वर्ड्स जो है बहुत सारे वर्ड्स एक साथ मिलते हैं तो उससे सेंटेंसेस बन जाते हैं, और उसी सेंटेंस को ही हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन, यानी डाटा के मीनिंग को कन्वे करना क्या कहलाता है? इंफॉर्मेशन कहलाता है। तो कंप्यूटर जो बेसिकली एक तरीके का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक डिवाइस होता है जो हमारे डाटा को सबसे पहले क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। ए कंप्यूटर हैज 4 फंक्शंस। कंप्यूटर में बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। एक कंप्यूटर हैज 4 फंक्शन। सबसे फर्स्ट होता है आपका इनपुट, दूसरा प्रोसेसिंग,
तीसरा आउटपुट एंड लास्ट होता है स्टोरेज। इनपुट क्या होता है? इनपुट की बात करें तो यूनिट्स अंदर पुटमिस रखना। जब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कोई भी डाटा को रखते हैं तो उसके लिए कोई डिवाइस या यंत्र या उपकरण या पुर्जे होने चाहिए जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर में डाटा को इंटर करा सकें। तो कंप्यूटर में डाटा को इंटर कराने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसे बोला जाता है इनपुट डिवाइस। इनपुट मैंने बताया कि इनमें से अंदर पुटमिस रखना। किसी डिवाइस या यंत्र के द्वारा जब कंप्यूटर सिस्टम में आप अपने डाटा को क्या कराते हैं? इनपुट कराते हो यानी प्रवेश कराते हैं। तो हमारा कंप्यूटर जो बेसिकली उस डाटा को क्या करता है? जो भी डाटा आप इनपुट कराएंगे उसी डाटा को ही प्रोसेस करेगा। तो जो आपका कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले डिवाइस जो डाटा को कंप्यूटर में भेजने का कार्य करते हैं उसी को बोला जाता है इनपुट डिवाइस। यानी दोज डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम आर नोन एज इनपुट डिवाइस। जस्ट लाइक कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, MICR, OCR एक्सेट्रा, ये सभी हमारे क्या है? इनपुट डिवाइसेस होते हैं जिसके माध्यम से हम डाटा को इन कराते हैं। देन सेकंड स्टेप आता है आपका, डाटा को आपने इन करा दिया तो उसके बाद में डाटा क्या होगा? आपका डाटा जो है वो प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा। हमारा डाटा क्या होगा? प्रोसेस होगा। प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया होगी। उस डाटा पे क्या होगा? प्रक्रिया की जाएगी और जो आपका डाटा है उसे प्रोसेस करने के लिए जो यहाँ पे डिवाइस लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं CPU। CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको केंद्रीय संसाधन इकाई भी बोला जाता है। ये हमारे कंप्यूटर का मस्तिष्क या दिमाग इसे बोला जाता है। यानी कंप्यूटर ही एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में किसी भी डाटा को प्रोसेस करा पाते हैं। आफ्टर प्रोसेसिंग आपके पास क्या आ जाता है? रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट इज नोन एज आउटपुट, जिसे क्या बोला जाता है? हम आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे जो डिवाइस होता है इसे बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। क्या बोलते हैं इसको? आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस यानी आउट मिस बार, पुट मिस रखना। जिस डिवाइस या यंत्र के माध्यम से हम डाटा को बाहर रखते हैं वही आपका क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। इस डिवाइस के माध्यम से हम बेसिकली क्या करते हैं? अपने डाटा को बाहर करते हैं यानी आउट करते हैं। तो ऐसी डिवाइस जो बेसिकली डाटा को इनपुट कराने के बाद में उस डाटा पे प्रोसेसिंग यानी प्रक्रिया हो जाने के बाद में हमारा आउटपुट आ जाता है, उसी को बोला जाता है आउटपुट डिवाइस। यानी आफ्टर डाटा प्रोसेसिंग जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट इज आल्सो नोन एज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट और जो बेसिकली हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जैसे प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सभी क्या आपके आउटपुट डिवाइस होते हैं। आउटपुट भी दो तरीके से होता है, एक होता है हार्ड कॉपी और दूसरे को हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में डिफरेंसेस क्या है? हार्ड कॉपी जो बेसिकली हमारे प्रिंटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम फिजिकली क्या कर सके? टच कर सके। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसको हम फिजिकली क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं, यानी ये आपका हार्ड कॉपी कहलाता है। तो किसके माध्यम से प्रोड्यूस होता है? प्रिंटर के माध्यम से। और सॉफ्ट कॉपी जो बेसिकली प्रोड्यूस किया जाता है मॉनिटर के माध्यम से। जैसे मॉनिटर पे कोई भी पिक्चर शो हो रहा है तो बेसिकली आपका क्या कहलाएगा? सॉफ्ट कॉपी। तो सॉफ्ट कॉपी जिसको बेसिकली आप क्या कर सकते हैं? छू नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी जो बेसिकली आपके आउटपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टोरेज। स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस भी होता है। स्टोरेज डिवाइस की अगर बात करते हैं तो बेसिकली जैसे CD हो गया, DVD हो गया या का SD कार्ड हो गया, ये सभी हमारे क्या है? स्टोरेज डिवाइस है जहां पे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं
या जहाँ पे हम डाटा की गैदरिंग करते हैं, जिससे हमारा डाटा का एक अच्छा कलेक्शन हो सके और इन फ्यूचर्स हम इसे क्या कर सके, जो है भविष्य में इसे यूज कर सकें। जैसे सपोज दैट अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर भी बेसिकली 4 ही प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले जैसे सपोज दैट कोई भी हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई जो हमारे स्टूडेंट हैं बैठे हुए हैं, उन्हीं से मैंने कोई भी क्वेश्चन किया कि व्हाट इज कंप्यूटर या व्हाट इज योर नेम या व्हाट इज योर फादर नेम या व्हाट आर यू डूइंग, इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट बेसिकली क्या करता है, सबसे पहले उसे जो भी बोला जा रहा है, जो भी क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, उसको वो क्या करेगा, इनपुट कराएगा यानी इन करेगा। फिर उसके अंदर क्या होगी, प्रोसेसिंग होगी, यानी वो सोचेगा कि मुझे क्या आंसर रिप्लाई करना चाहिए। वो हमारा एक तरीके से क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग होता है, इसी तरीके से सेम हमारे अंदर भी एक प्रोसेस होता है, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया गया उस पर हम प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेस हो जाने के बाद में जो हमारा डाटा है वो बेसिकली एक रिजल्ट के रूप में आ जाता है, और उस रिजल्ट को ही हम बेसिकली क्या करते हैं, जो रिजल्ट आया उसी को ही हम स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट को जो एग्जांपल दिया गया उससे कोई भी क्वेश्चन जो पुटअप किया गया, स्टूडेंट उसे सबसे पहले क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, और आफ्टर प्रोसेसिंग जो है वो बताएगा कि बेसिकली कंप्यूटर जो है एक तरीके से, या मेरा नाम ये है, ये सारे क्वेश्चंस जो पुटअप करेगा वो एक तरीके का क्या है, आउटपुट होता है। यानी वो जो आउटपुट होता है उसे जो दूसरा व्यक्ति जिसने उससे क्वेश्चन किया था वो बेसिकली क्या करेगा, उसे स्टोर कर लेगा। तो वही कहलाता है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो बेसिकली हमारे कंप्यूटर के अंदर 4 फंक्शंस होते हैं, जिसके माध्यम से हम डाटा को इनपुट कराते हैं। देन इनपुट कराने के बाद में उस डाटा पे जो भी डाटा इनपुट कराया गया है उस पे प्रोसेसिंग होगा। आफ्टर प्रोसेसिंग एक रिजल्ट आएगा, और उस रिजल्ट को हम स्टोर कर लेंगे स्टोरेज डिवाइस के माध्यम से। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इनपुट। इनपुट यानी एक्सेप्ट डाटा। डाटा को हम क्या करेंगे, जैसे ही आप इनपुट कराओगे कंप्यूटर उस डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग की बात करें तो बेसिकली प्रोसेसिंग यानी प्रोसेस डाटा। आउटपुट की बात करें तो प्रोड्यूस रिजल्ट, एंड स्टोरेज की बात करें तो बेसिकली स्टोर डाटा, स्टोर आउटपुट। तो इस तरीके से कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। कंप्यूटर होता क्या है, तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो डाटा को एक्सेप्ट करता है। तो एक कंप्यूटर इज एन एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स device that accept data from the user and process the data by the performing calculations and operations and generate the desired output as a result. Generate the desired output as a result. चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर्स ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर आप बोलते हैं बेसिकली। अब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानते हैं कि बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर, अगर इंट्रोडक्शंस की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर जो बेसिकली जनरली सभी कार्यों के लिए लाया जाता है, चाहे ईमेल हो या डाटाबेस मैनेजमेंट हो या टैली सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के लिए, इस तरीके से बहुत सारी जगहों पे हम किसका यूज करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम का यूज करते हैं। अगर कंप्यूटर सिस्टम की बात करें कि बेसिकली होता क्या है, तो कंप्यूटर सिस्टम की अगर हम जनरली बात करते हैं तो कंप्यूटर जो है एक तरीके से हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर प्लस यूजर, ये तरीके का इक्वेशन होता है कंप्यूटर सिस्टम का, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस यूजर।
हार्डवेयर सॉफ्टवेयर प्लस यूजर। कंप्यूटर जो बेसिकली आपका किससे मिलके बना होता है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या टर्म्स है, एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। यूजर सभी को पता है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है वो बेसिकली यूजर कहलाता है। लेकिन हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर एक तरीके से कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट्स होता है। कंप्यूटर का क्या एक तरीके का फिजिकल पार्ट्स है, जैसे मॉनिटर है, सीपीयू है, माउस है, कीबोर्ड है, ये सभी क्या है, दैट इज हार्डवेयर। यही आपका क्या है, हार्डवेयर, जिसको फिजिकली आप क्या कर सके, टच कर सके। यानी ऑल फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, एवरीथिंग दैट कैन बी टच। कंप्यूटर के वो बहुत सारे फिजिकल पार्ट्स जिसको आप क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हो, वो सभी क्या है, हार्डवेयर। एंड सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी टच, सॉफ्टवेयर को टच नहीं किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर का एक तरीके का क्या होता है, एक प्रोग्राम होता है। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर एक तरीके का क्या है, प्रोग्राम होता है। अब बेसिकली आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रोग्राम क्या होता है, तो प्रोग्राम एक तरीके से एक इंस्ट्रक्शंस होता है जो यूजर के द्वारा दिया जाता है। इंस्ट्रक्शंस जो किसके द्वारा दिया जाता है, यूजर के द्वारा। अगर कंप्यूटर में यूजर इंस्ट्रक्शंस नहीं देगा, आदेश या निर्देश नहीं देंगे, तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो कंप्यूटर होता है वो बेसिकली यूजर के अकॉर्डिंग ही कार्य करता है। यानी यूजर जो भी उसे इंस्ट्रक्शंस देगा, कंप्यूटर ही उसे बेसिकली फॉलो करेगा, और फॉलो करने के बाद में वो बेसिकली उस इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ही प्रोग्राम को क्रिएट किया जा सकता है। तो बेसिकली जो आपका इंस्ट्रक्शंस होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज नोन एज प्रोग्राम, एंड सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सेट ऑफ प्रोग्राम जो क्या कहलाता है, सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। सेट ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर एक तरीके का एक प्रोग्राम होता है जो बेसिकली किसके माध्यम से, यूजर के माध्यम से कार्य करता है। बिना सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर रन नहीं कर सकता है। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर नहीं है तो आपका कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकता है। यानी इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम जो होता है वो बेसिकली दो तरीके का, एक तरीके का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बिना हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के प्रॉपरली रन नहीं कर सकता है। यानी किसी भी हार्डवेयर पार्ट्स को चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, सॉफ्टवेयर की। बिना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर रन नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर कोई भी हार्डवेयर पार्ट्स है तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होगा, यानी एक ड्राइवर होगा जो बेसिकली उस हार्डवेयर को रन कराने का कार्य करता है। और सॉफ्टवेयर जो किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोग्राम के द्वारा। और प्रोग्राम जो किसके द्वारा बनाया जाता है, जो भी यूजर इंस्ट्रक्शंस देता है। अब जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो बेसिकली जनरली हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड यूजर। यूजर क्या होता है, बिना यूजर के कंप्यूटर रन नहीं कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए भी कोई यूजर होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर यूजर के अकॉर्डिंग कार्य कर रहा है, तो उसको चलाने में भी हु ऑपरेट्स कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए किसी यूजर की आवश्यकता होगी। बिना यूजर के कंप्यूटर सिस्टम रन नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की क्लास में आपने जाना इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जाना, जो बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। हम आगे बहुत सारे वीडियोस जो आपके बीच में लेकर आएंगे ऑनलाइन माध्यम से, जिसके द्वारा जो अभी कोरोना की वजह से हम बेसिकली अपनी प्रॉपर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, जो एक तरीके से आपकी क्लासेस बंद कर दी गई हैं
और हम आगे के लिए नई नई वीडियो जो आपके लिए बनाते रहेंगे पर डे। आज ये मेरा फर्स्ट डे था जिसके माध्यम से हमने जो आज से स्टार्टिंग किया है कि बेसिकली हम सभी स्टूडेंट को जो अपने इंस्टीट्यूट में नहीं लाके प्रॉपर्ली पढ़ा सकते हैं, तो बेसिकली घर पे भी बैठ के हमारे वीडियोस को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स हैं और ऑनलाइन वे में हम चीजों को पढ़ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके माध्यम से आप अपने घर बैठे बैठे भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोस में हम बहुत सारे करेक्शंस करें। जो भी त्रुटियां होंगी, अभी मेरा फर्स्ट वीडियो है तो बहुत सारी त्रुटि भी हो सकती है, तो इस वजह से आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि अच्छे वीडियोस आपके लिए लाएं जिससे आप अच्छे से देख सकें और अच्छे से पढ़ सकें। तो राम कृपा प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो बेसिकली आपके लिए और जो है बहुत सारे वीडियो जो लेकर आएगा और उस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे वीडियो जो दिखाते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी आज से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया बनाने के लिए और शायद आपके लिए जो है तो सभी लोग स्टे हो, घर पे रहें, बाहर न निकले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।